स्वागत है ब्लॉग में। कल तक मैंने आपको जानकारी दी थी कि हम ट्रैवल कर रहे हैं रशिया के लिए और हमारा बीच में स्पॉट है एक जो कि है बाकू, राइट। तो अभी मैं बाकू में हूँ और बाकू से हमने जो है नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़नी है रशिया के मॉस्को के लिए, राइट। और हमारा अभी 11 घंटे का लेओवर है बाकू में। सो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ के बारे में थोड़ा कुछ बताऊँ कि यहाँ पे किस तरीके के लोग हैं, क्या उनके ट्रेडिशंस हैं और बाकी की सारी चीज़ें। जैसा कि अगर बात की जाए अज़रबैजान की, तो यहाँ के लोग जो हैं वो बेसिकली मुस्लिम्स हैं, मोस्ट ऑफ़ द पीपल। कुछ ऐसी कम्युनिटी भी हैं जो क्रिश्चियनिटी और बाकी रिलीजन्स को फॉलो करती हैं, बट मोस्ट ऑफ़ द पीपल आर मुस्लिम्स। उसके साथ में तकरीबन यहाँ की 10 लैक्स पॉपुलेशन है, जो कि पूरे देश की 10 लैक्स है, जो कि अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली अगर आप बात करें तो बहुत कम हो जाती है। हमारे यहाँ पे एक जो स्टेट है वहाँ की ही पॉपुलेशन जो है तो वो 10 लाख के आसपास होती है, और यहाँ पे 10 to 20 लैक्स जो है पॉपुलेशन केवल रिसाइड करती है अज़रबैजान में। वैसे अगर देखा जाए तो इनका ट्रेडिशन और कल्चर जो है बहुत ज़्यादा मेल खाता है रशिया से। इवन उसके अलावा अगर हम देखें तो टर्किश से भी इनका थोड़ा बहुत जो है कल्चर मेल खाता है। जैसे ये लोग स्वीट के अलावा जो इनके यहाँ पे खाना पीने की चीज़ें बनती है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, आप कह सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे कुछ शॉप्स की, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जो कि स्वीट्स की हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक सामने आपको दिख रही होगी चेनार शॉप है ये। यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो स्वीट ही हैं। इनसे मैं बात कर रहा था तो ये बता रहे थे कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं खुद बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पे ले आकर के उसको सोल्ड करते हैं, ठीक है। ये भी कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स लोग हैं जो अपनी फैमिलीज़ को गिफ्ट देने के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स जैसे स्वीट्स जो है ले करके जाते हैं, राइट। सो ये जो मैम है इनसे मैं बात कर रहा था, और ये देखिए ये अपना काम कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। सो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अभी मैं लगभग 11 घंटे के लिए इस एयरपोर्ट में हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ एक्सप्लोर किया जाए, यहाँ के बारे में और देखा जाए, क्योंकि मैंने बात की थी बाहर जाने के लिए, बट बाहर जाने का मौका दे नहीं रहे हैं। ये बोल रहे हैं एटलीस्ट अगर आपको जाना है तो कम से कम $60 आप पे करो, उसके बाद ही जा सकते हो। उसके लिए भी आपको 3 से 4 घंटा जो है वेट करना पड़ेगा, और हमारे पास केवल 11 आवर्स का टाइम है, तो अननेसरी में इतना पैसा खर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना यहीं रहा जाए और यहाँ पे ही अब किसी तरीके से टाइम बिताएंगे। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे लग्जरी ब्रांड्स और वॉचेस, ये सब आपको दिख रही होगी, राइट। कुछ ऐसा दिख रहा है ये एयरपोर्ट। ये जो हिस्सा है ये थोड़ा बहुत यहाँ पे ड्यूटी फ्री जोन भी है, राइट। यहाँ से आप प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हो, ले सकते हो चीज़ें। जैसा आपने वो वाले काउंटर में देखा था, यहाँ पे भी पूरा स्वीट का ही काम है, राइट। वो अगर आप देख रहे हो, ये देखिए आप, केवल स्वीट्स हैं। मैंने बहुत देखा यहाँ पे लोगों को स्वीट खाने का बहुत शौक़ है, और इवन गिफ्ट्स देने का भी स्वीट में बहुत ज़्यादा शौक़ है, जैसे हम इंडियंस को, राइट। सो ये पूरा कल्चर है। एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। और अगर बात की जाए इस छोटे एयरपोर्ट की, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही हैं। बट मैंने यहाँ पे बात की कि यहाँ पे सबवे या डोमिनोज़ या पिज़्ज़ा हट ऐसा कोई भी फ्रेंचाइजी यहाँ पे ओपन नहीं है। इवन KFC भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो आई डोंट नो क्या रीज़न है, बट यहाँ पे वही नॉर्मल यहाँ की लोकल शॉप्स हैं जो एयरपोर्ट में आकर के अपना काम धंधा चला रहे हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये एसेसरीज़ एंड गैजेट्स की शॉप, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे वॉचेज़ हैं, ये कॉस्मेटिक ड्यूटी फ्री, ओके। हाँ वैसे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान खरीद भी रहे हैं, ऑल्दो यहाँ के एयरपोर्ट के सामान जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं अगर कंपेयर किया जाए बाहर से। बट ठीक है, अब एयरपोर्ट में अगर किसी ने शॉप ली हुई है तो बट ऑब्वियस है वहाँ के एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए वो सारी चीज़ें उतनी महंगी होती भी हैं, राइट। सो कुछ यहाँ का ज़ान, एक ये क्लोथिंग ब्रांड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो यहाँ पे आपको हर्ट शेप में दिख रहे हैं ये रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पे आप कैफिट एरिया है, जहाँ पे आप हैंग आउट कर सकते हो, आराम से बैठ करके चिल आउट कर सकते हो, कुछ खा पी सकते हो। सो कुछ ऐसा है यहाँ पे।
चलिए थोड़ा वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या हमें और देखने के लिए मिलता है। अ, वैसे बहुत अच्छा लगा मुझे एयरपोर्ट, बाकी है छोटा सा बट ठीक है। हमारे अगर यहाँ के हिसाब से देखा जाए, अगर दिल्ली एयरपोर्ट से कंपेयर किया जाए इंदिरा गांधी वाले एयरपोर्ट से, तो वहाँ के कंपैरिजन में ये स्मॉलर साइज़ का है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये जो अज़रबैजान है ये एक्चुअली में कैस्पियन सी के बगल में ही है, राइट। और इसकी जो बाकू कैपिटल है वो ऑलमोस्ट कैस्पियन सी के बगल में ही है। सो ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से आप शायद देख भी पा रहे होंगे बाहर कार पार्क है, राइट। आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। नीचे वोडाफोन की सिम जो अपने यहाँ पे नहीं चलती, वीआई के नाम से चल रही है, राइट। और इस तरीके से यहाँ का पूरा नज़ारा। बट अगर मैं आपको देख करके बताऊँ तो अगर आप देखो तो सिटी बहुत खूबसूरत है। ये रोडें चौड़ी, राइट, और अच्छी सुविधाएं सारी चीज़ों की, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, राइट। बट फिर कभी देखते हैं, अगर कभी मौका मिलेगा तो वापस इस देश में आएंगे और डेफिनेटली इसके ब्लॉग बनाएंगे और आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। सो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये जो मैं बता रहा था आपको हट, उसके आसपास में लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे चिल आउट कर रहे हैं, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ओके। पर मैंने एक चीज़ तो देख लिया, हमारे इंडिया से अच्छा खाना यहाँ का तो नहीं है, राइट। अगर किसी को इंडियन फूड की क्रेविंग होती है तो आप डेफिनेटली मिस करेंगे, वो भी इस देश में आने के बाद। और अगर आपका यहाँ पे स्टे है, राइट, या ले ओवर है 5 से 8 घंटे का, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है। इवन ऐसी कोई फ्रेंचाइजी भी नहीं मिल रही है कि जहाँ पे हम जाकर के कुछ खा पाएँ। और बट ठीक है, हमेशा एक जैसा नहीं होता है, कभी सुख कभी दुख, राइट। बट हाँ, एक्चुअली में दूसरे कल्चर्स को देखने में आदमी इन्जॉय बहुत करता है, राइट। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है अभी हमारे लिए तो वो है इन्जॉयमेंट, जो कि हमें इस कल्चर को देख करके आ रहा है। बाकी ठीक है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है यहाँ का ये पूरा। चलिए मैं बाकी आपको जानकारियाँ देता रहूँगा। और मेरी जो यहाँ से फ़्लाइट है रात में, वो है तकरीबन 8:30 बजे, और मैं मॉस्को पहुँचूँगा तकरीबन रात के 10:30 बजे। तो देखते हैं क्या कैसा रहता है। और मैं बीच बीच में आपको जो भी चीज़ें यहाँ की हैं स्पेशलिटी और इस एयरपोर्ट के बारे में मुझे और कुछ पता चलता है तो डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ और शेयर करता हूँ। दोस्तों मैं आया था यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, कॉफ़ी एंड टी। ये यहाँ पे एक कॉफ़ी का दाम है 5 मानत, राइट। और एक मानत इंडियन रुपीज़ के हिसाब से अगर मैं बताऊँ आपको तो तकरीबन हमें पड़ता है 50 रुपये के आसपास। सो मेरे पास यूएस डॉलर भी थे, तो मैं ये सोच रहा था क्यों ना मैं उन्हें यूएस डॉलर दे करके और उसके थ्रू अपना एक्सचेंज ले लूँ। बट ये यूएस डॉलर में बोल रहे हैं कि अराउंड मुझे 32 मानत देंगे। एंड एक्चुअली में अगर आप रेट देखें तो वो 34 है ऑनलाइन, और यहाँ पे पास में भी 33 दे रहे हैं। बट ठीक है, अब आप आए हो तो कुछ ना कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा, और आप ऐसे तो देना ही पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो आपको एक्सचेंज करके दे ही रहे हैं। विच इज़ बकलावा? All are baklava. All are baklava. This is Azerbaijan baklava. This is Azerbaijan baklava. With hazelnut, with walnut, and with chocolate walnut. Okay, this is the local sweet. Local sweet, yes. Okay, baklava. it is made up of With honey. with honey. Yes, yes. Okay, original honey and Original honey. original honey. And this one is from This is named Turkish baklava. Turkish baklava. Made Azerbaijan baklava. Okay, okay, Turkish. But it is actually came from the. No, here. No. Okay, From Baku. okay, all right, all right. And what is this? This is sharbat. Named Sharbat, Halwa sharbat. halwa sharbat. Yes. Actually, in Inside India also we call halwa. Halwa, Yes. same. Same. Turkish halwa have, Azerbaijan halwa have. Okay, so it is made up of suji. What is it? So it is ingredient which we use to make halwa. Ingredient, this milföy. Milföy. Milk flour. Okay. And this hazelnut and Hazelnut. sugar. And Okay. pumpkin fix. People over here eating so much sugar, right? Not too much. Huh? But all around, I just show all the this sweets only. Why? Yes. I think people are like so much sweet, huh? Yes. Like it. Like Very it. nice. Right. What's your name? Nurlan. Noor? Nurlan. Noorlan. Yes. Okay. So you are localite. Yes, from Azerbaijan. Azerbaijan. Okay. Nice to meet you, Noorzan. Thank you, brother. Thank you so much. And thank you for filming us. This is what, saffron? Yes, yes. Okay, so it is a local saffron or Yes, you from Baku. Baku? Yes. It is a hilly area. Baku village have this name Bilgah.
Bilgaz. village, Okay, Azerbaijan. okay, Village. okay. Bilgaz, Bilgaz. Nadaran. Nadaran. Number one, Zafaran. Same Kashmir. Same like a Kashmir. Kashmir, yes. Okay. Kashmir number Have you heard about Kashmir? Sure. Where it is located? From where? Kashmir is located from. I don't know. You don't know. I know India have this is problem. This No. zone. It actually it is located in Indian Kashmir, where the original saffron is Yes. actually extracted. Iran, Kashmir. Yes, also in Iran, Azerbaijan. So all of these locations. Okay, so and you also put this. What is kiwi Yes. syrup? Syrup, yeah. Okay, This is not famous. Famous this one. Pomegranate sauce. pomegranate. For fish, for Acha, meat, sauce. for salad. Pomegranate sauce. Okay, this is just like a cake, This right? is name lokum. Lukun. Yes. Turkish doesn't have, Azerbaijan doesn't have. It looks very nice. Actually, on looking, everyone just going to attract about it, right? It's look very fascinated and interesting. Very nice. Thank you so much. So दोस्तों हमने यहाँ की जो स्वीट्स हैं उसके बारे में वहाँ के लोकल वेंडर से बात की। यहाँ के लोग जो है स्वीट्स बहुत पसंद करते हैं। मैंने देखी यहाँ पे हर जगह आपको स्वीट्स की शॉप दिख जाएंगी। मतलब इस पूरे एयरपोर्ट टर्मिनल में अराउंड 8 से 9 जो है स्वीट्स की शॉप्स हैं। अभी मैंने आपको जो दिखाई वो एक थी, ठीक है। उसके बाद आप एक और ये देख सकते हो, अंदर भी 1-2 स्वीट्स की शॉप्स हैं, ठीक है। सो अगर आप आ रहे हो अज़रबैजान, सो आप डेफिनेटली यहाँ से स्वीट्स कैरी करके जा सकते हो। बहुत अच्छी है स्वीट्स, मैंने भी ट्राई किया, आप ट्राई कर सकते हो। बट हाँ, मीठा थोड़ा कम खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों मुझे एक नया दोस्त मिला है यहाँ पे, इसका नाम करीम है और ये बहुत अच्छा बंदा है। इसने हमें यहाँ की अज़रबैजान की लोकल ट्रेडिशनल स्वीट्स ऑफ़र की और बहुत देर से मैं इनसे बात कर रहा हूँ। बहुत अलग अलग विषयों में मेरा इनके साथ डिस्कशन हुआ है, जबकि यहाँ पे इतने ग्राहक आ रहे हैं उसके बाद भी ये हमसे बात कर रहे हैं। इन्हें भी बड़ा मज़ा आ रहा है। अब मैंने इनसे पूछा हुआ है कि आपके यहाँ पे विवाह की क्या आयु है। चलिए देखते हैं कि ये क्या आंसर देते हैं। सो इस तरीके से हम इनके साथ बात कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि हमारे पास गूगल ट्रांसलेटर है जिसकी हेल्प से हम बात कर सकते हैं। करीम, this year 25, 23, Almost like Indian. 26. Are you married? आपके यहाँ पे भी विवाह में अरेंज मैरिज Married और or Yeah, not? married. आप भी विवाह अरेंज मैरिज करते हैं या फिर लव मैरिज? Married. No. Well, I love. आपके ट्रेडिशन में भी आप लव मैरिज और अरेंज मैरिज करते हैं? Both and love. Married. ओके, लव मैरिज, Love marriage. लव मैरिज, ओके। He's married. यू आर मैरिड? Yeah. यू हैव चिल्ड्रन? बच्चे? नॉट एट ऑल। कब शादी कब हुई? व्हेन यू मैरिड? Much. Just 1 minute. I'm sorry. आपका विवाह कब हुआ था? When you was married? Both have it. Show me. Assalamualaikum warahmatullahi. You look very nice. Both of you look very nice. This. This no you understand. समझ नहीं पाया है. Repeat. आप शादी करोगे? At what time you are going to be married? आपकी शादी कब हुई थी? दुकान वाली मामा करती है. Please. Bir aydır. Bir ay. एक महीने के लिए, एक महीने के Very लिए. fresh. Okay, just Yeah. last month. Yeah. Last month. लास्ट मंथ? Yeah. अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपको घूमने का मौका मिले तो आप किस देश जाना पसंद करेंगे? समझ में आया? अंडरस्टूड? Thailand. यू वांट टू गो थाईलैंड? Thailand. Why? It's old city. हाँ, Old city. ओल्ड सिटी। Old city. Yeah, old city. ओके I love old city. It's not good. It's Dubai. करीम भाई जिनसे मेरा बहुत देर से बातचीत चल रही थी, बहुत सारे ऐसी ट्रांसलेशन की हेल्प से बात की हमने और वो भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल पूछे मुझसे, बड़ा मज़ा आ रहा था और आ रहा है। इन्होंने हमें बहुत सारी स्वीट्स भी ऑफ़र की, हमने खाई भी और अब बस
इसी तरीके से हम अपना टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो है 8:30 बजे है और हमें किसी भी तरीके से अपना टाइम तो बिताना ही है। तो क्यों ना इनके कल्चर के बारे में, इनके रिलीजन के बारे में और जानने की कोशिश की जाए। हेलो दोस्तों, अब हमारा इंतज़ार फाइनली ख़त्म हुआ है। लगभग 8 बज चुके हैं और अब बस 8 घंटे बाद ही हमारी फ़्लाइट है। सुबह से बैठे बैठे हालत तो ख़राब हो गई, बट ठीक है, मज़ा भी आया। यहाँ पे अलग अलग लोगों से बात करने का मौका मिला, बहुत से लोकल लोगों से, और कुछ यहाँ के कल्चर के बारे में भी जानने का मौका मिला। ठीक है, अभी इस बार तो एंट्री नहीं मिली हमें, बट ठीक है, होप फॉर द नेक्स्ट ट्रिप। कभी हम सेंट्रल एशिया का प्लान करेंगे और होगा तो पूरे सेंट्रल एशिया को मैं आपको विज़िट कराऊंगा थ्रू माई। ये हमारा बोर्डिंग गेट है, गेट नंबर 3, जहाँ से हमें बोर्डिंग करनी है। दोस्तों अभी भी हम यहीं पे बैठे हुए हैं रशिया में ही, बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि फ़्लाइट की बोर्डिंग चालू हो जाए। तकरीबन हाफ़ एन आवर का टाइम ड्यूरेशन ये डिले बता रहे हैं। तो अब देखिए कितना टाइम और लगता है। ऑलरेडी सब लोग बोर्डिंग के लिए लाइन बना कर खड़े हो चुके हैं। मैं भी बहुत देर से खड़ा था, देन उसके बाद मैं वापस से बैठ गया आकर के। सो हम वेट कर रहे हैं और जब बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी तो वापस से जाना चालू कर देंगे। 8:43 अभी हो चुके हैं। तकरीबन 3 घंटे की फ़्लाइट है। और मुझे नींद बहुत आ रही है, क्योंकि मैं कल से अभी तक सोया नहीं हूँ। सो नींद बहुत ज़्यादा आ रही है और यहाँ का कुछ खाना भी समझ में नहीं आ रहा है और अच्छा भी नहीं लग रहा है। पता नहीं कैसा खाना यहाँ पे बनाते हैं ये लोग। हर चीज़ जो है तो बहुत उसकी जो स्मेल है वो समझ में नहीं आती है कि वो कैसी है। और मुझे लगता है इंडियंस, वो सारे इंडियंस जो हैं वो प्रॉब्लम फेस करते होंगे, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारा फूड थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वी हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट। बट ठीक है, अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है। हाँ, सो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। अब देखते हैं वहाँ पहुँच करके क्या खाने का सीन होता है। और या तो हॉस्टल हमने बुक कर लिया था, बट मे बी अगर उससे कोई चीपेस्ट हॉस्टल मिलता है तो वी कैन शिफ्ट ओवर देयर। बट देखते हैं क्या होता है और उसके बाद फिर खाने का भी देखते हैं। बट थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तकरीबन 11 बजे के आसपास में हम पहुँचेंगे वहाँ पे। तो उसके बाद क्या क्या मिल सकता है और क्या हो सकता है वो जा कर के वहीं पता चलेगा। तो होप फॉर द बेस्ट। और इवन अभी हमारे पास रशियन करेंसी भी नहीं है, US डॉलर कैरी कर रहे हैं। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम जा कर के वहाँ पे जो भी एक्सचेंज रेट मिलेगा, बेसिक अमाउंट तकरीबन 1000 से 2000 रूबल के आसपास कन्वर्ट कर लेंगे। एंड देन उसके बाद वहाँ का जो कम्यूटेशन वाला काम है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर देख लेंगे 2 से 3 दिन के अंदर आसपास में जो एक्सचेंज मार्केट है वहाँ पे विज़िट करके कुछ अच्छा एक्सचेंज रेट मिल जाएगा तो वहाँ से जा कर के ले लेंगे। तो कुछ इस तरीके से लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हो, बहुत लंबी लाइन है देखिए। और एक और फ़्लाइट है मॉस्को की 9:15 की, वो भी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मॉस्को की 8:30 वाली फ़्लाइट, ये भी क्यू में लगे ही हैं लोग। ये हमारे बैगेज। तो फाइनली हम बाकू से मॉस्को के लिए निकल चुके हैं। यहीं पर करते हैं आज के इस वीडियो को एंड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आगे आपको और भी मज़ा आने वाला है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।